योगी हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा, महाराज ब्रह्म निर्गुण है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत भक्तों के मुख से सुना कि ब्रह्म सगुण है। तो ब्रह्म सगुण है या ब्रह्म निर्गुण है, इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो चर्चा करते हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म एक ही व्यक्ति के पास है लेकिन दो रूपों में है। व्यक्ति एक है लेकिन एक व्यक्ति के पास ब्रह्म दो रूपों में है। कहा दो रूपों में, हाँ, सगुण ब्रह्म भी है उसी के पास और निर्गुण ब्रह्म भी है उसी के पास। ऐसा नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म किसी दूसरे के पास है, सगुण ब्रह्म किसी और दूसरे के पास। व्यक्ति एक होता है, जीव एक है, लेकिन ब्रह्म दो रूपों में उसके साथ सदा रहता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज तो दो रूपों में एक ही व्यक्ति के पास, एक ही जीव के पास वो ब्रह्म कैसे रह सकता है? कहा, पार्वती हृदय के अंदर जो ब्रह्म है वो निर्गुण है। बोलो भाई, आपके हृदय के अंदर जो ब्रह्म बैठा है वो सगुण है कि निर्गुण है? वो निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन जैसे ही हम दृष्टिपात करते हैं, अगर हमने मंदिर में बैठे हुए भगवान पर दृष्टिपात की तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है। हमने वृक्षों को भी देखा, वृक्षों पर अगर हमारी दृष्टि गई तो निश्चित रूप से हमें वृक्षों में भी वो सगुण ब्रह्म दिखाई दे जाता है। हम कहीं भी दृष्टि डालें, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, जान बंद हो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। कभी कभी वह ब्रह्म वृक्षों से भी प्रकट हो जाता है, कभी कभी वह ब्रह्म पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति से उसी निर्गुण ब्रह्म को एक खंभ से प्रकट कर दिया था और नरसिंह का अवतार हो गया था। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, महाराज तो अब मेरे भ्रम का निवारण होता जा रहा है कि ब्रह्म हृदय के अंदर रहता है तो वो निर्गुण रूप में रहता है, और जब भक्ति का अभ्युदय हो जाता है और उस भक्ति का जब विस्तार होने लगता है तो वही ब्रह्म सगुण बन करके दर्शन देने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञानी तो बनो, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ भक्त बनना बहुत जरूरी है। लेकिन आज लोग ज्ञानी बनते हैं, लेकिन ज्ञानी से पूछो कि तुम्हें चाहिए क्या, भगवान से क्या चाहिए, तो याद रखना भगवान के पास देने के लिए दो वस्तुएं हैं, और ऐसी विलक्षण दो शक्तियां हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। भगवान के पास एक तो माया है। बोलो, ये माया संसार की किसके पास है? भगवान के पास है। माया किसके अधिकार क्षेत्र में रहती है? का भगवान के अधिकार क्षेत्र में रहती है। अच्छा, तो केवल भगवान के पास माया ही है, इसके अलावा कुछ नहीं? कहा नहीं, माया के अलावा है क्या? बोले भक्ति। भक्ति भी भगवान के पास रहती है। तो अब आपको माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? पार्वती जी ने कहा, महाराज माया और भक्ति में अंतर क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, माया और भक्ति में यही अंतर है कि भगवान ये कहते हैं, जिसको मैं माया देता हूं उसको नाचना पड़ता है संसार में, वो जिंदगी भर के लिए वो माया उसे नचाती है। अच्छा बोलो, ये संसार को जो नचा रही है वो कौन नचा रही है? भगवान की माया। कहा, जिसको भगवान माया देता है उसे संसार में नाचना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, अर्थ समझ में आ गया कि माया भगवान से जो प्राप्त कर लेता है उसे संसार में नाचना पड़ता है, क्योंकि माया उसे नचाती है। तो भक्ति अगर मिल जाए
भगवान शंकर कहते हैं अगर माया की जगह कहीं किसी जीवात्मा ने भगवान से भक्ति मांग ली तो याद रखना फिर वो भक्ति ही भगवान को जिंदगी भर नचाता है। फिर तो भक्ति के बल पर भगवान को ही नाचना पड़ता है। अब बताओ भैया फायदा किसमें है, माया को प्राप्त करने में है कि भक्ति को प्राप्त करने में? भक्ति को प्राप्त करने में लाभ है। एक बहुत अच्छी बात आपको और बताएं, बड़ी आनंददायी मनमोहक बात है ये। जीवन में हम एक संकल्प ले लें आज कि भगवान के पास जाएं तो भगवान से मांगे कि भगवान को मांगे। भगवान से लोग मांगते हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान से मांगने में फायदा नहीं है, बल्कि भगवान को ही मांगने में फायदा है। अगर हम भगवान को मांग लेंगे तो भगवान के पास जो भी होगा बोलो वो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं? इसलिए हम आज संकल्प लें कि हम भगवान के मंदिर में जाएं तो यही कहें कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ। जब भगवान आपका हो जाएगा तो जो भगवान के पास होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि संतों ने जब भी मांगा है तो भगवान को मांगा है, भगवान से नहीं मांगा। बस जीवात्मा और महात्मा में यही तो अंतर है। जीवात्मा भगवान से मांगता है, लेकिन महात्मा भगवान को मांगता है। यही अंतर है जीवात्मा में और महात्मा में। मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है कि कोई भेष से ही महात्मा हो। आप कहो स्वामी जी सभी लोग अगर महात्मा बन जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? महात्मा का अर्थ केवल भेष ही नहीं होता है। महात्मा का अर्थ केवल भेष ही नहीं है। महात्मा का अर्थ है पवित्र उद्देश्य। जिसके जीवन का पवित्र उद्देश्य है वही महात्मा है। इसलिए तुम्हारा अगर पवित्र उद्देश्य है तो आप महात्मा हैं। भेष से नहीं, लेकिन उद्देश्य से महात्मा है। इसलिए आपको उद्देश्य से महात्मा बनने की आवश्यकता है। ठाकुर जी ने हमें भेष भी दिया और उद्देश्य भी पवित्र दिया। आपका कल्याण करने के लिए हम भगवत प्रेरणा से आपके बीच में आ गए। लेकिन आप सबको इस बात पर चिंतन करना है कि हम भेष से महात्मा नहीं हैं, लेकिन हम पवित्र उद्देश्य से महात्मा का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम इसी भेष में, सामान्य साधारण भेष में पवित्र उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो एक ना एक दिन हमें परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात आपने कही, समझ में बात आई कि निर्गुण ब्रह्म हृदय के अंदर रहता है और सगुण ब्रह्म नेत्रों के सामने रहता है। तो हृदय भी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दिया और नेत्र भी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दिया। इसलिए ही है निर्गुण नैनन सगुण, ही है निर्गुण हृदय में निर्गुण ब्रह्म है और नेत्रों में सगुण ब्रह्म है। और जब वही ब्रह्म सगुण बनता है ना, तो हे पार्वती वो भक्ति के प्रभाव से सगुण बनता है। कहा महाराज वो ब्रह्म सगुण बना कहां? कहे भक्ति के प्रभाव से व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद, और सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। वही प्रेम भक्ति के कारण कौशल्या की गोद का बेटा बन गया, लाल बन गया।
अच्छा निर्गुण ब्रह्म, हाँ निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आया, बेटा बन गया। कहे महाराज बेटा बन गया, ये कौन है? महारानी कौशल्या। भगवान शंकर ने कहा ये पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में थी। अच्छा ये शत्रुपा जी थी, हाँ। और इनके पति महाराज मनु, इन दोनों ने, मनु शत्रुपा ने तपस्या की, उस तपस्या के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ गया। तो पार्वती जी ने कहा महाराज वो स्थल कौन सा है जहां निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आया था? अयोध्या ही धाम है कि इसके अलावा और भी कोई धाम है? कहा नहीं, मनु शत्रुपा के रूप में जब निर्गुण ब्रह्म सगुण बना तो वो नैमिषारण्य में बना था। और वही महाराज मनु और वही महारानी शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके अयोध्या धाम